नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार चौमासा यानी चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू हो जाती है। इसके साथ ही हिंदू कैलेंडर के मुताबिक श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक इन 4 माह में कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं। वेद पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में उनकी जगह भगवान शिव सृष्टि का हर एक काम संभालते हैं। इसी कारण इन 4 माह में किसी भी तरह के मांगलिक काम को करने की मनाही होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको चातुर्मास की तिथि, अर्थ और महत्व बताने जा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि 2025 में चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन तिथि क्या है। चातुर्मास का प्रारंभ 6 जुलाई 2025 दिन रविवार देवशयनी एकादशी के दिन से हो रहा है और चातुर्मास का समापन 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन होगा। चातुर्मास में होंगे कौन कौन से महीने? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चातुर्मास की गणना की जाती है, इसलिए आषाढ़ माह से लेकर कार्तिक मास तक के माह चातुर्मास में आएंगे। चातुर्मास का महत्व। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस 4 महीनों में भगवान शिव ही जागृत रहते हैं और उनकी पूजा विधिवत तरीके से करना शुभ माना जाता है। इसी कारण इसी माह में भगवान शिव का प्रिय माह सावन यानी श्रावण भी पड़ता है। चातुर्मास के दौरान क्या करें और क्या नहीं? चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, भूमि पूजन, तिलकोत्सव समेत अन्य शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चातुर्मास में थाली में भोजन न करके पत्तल में भोजन करना शुभ माना गया है। इस मास में भूमि पर सोना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास के दौरान मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान इन चीज़ों का सेवन करने से अशुभ फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चातुर्मास में भगवान विष्णु की उपासना अत्यधिक फलदायी होती है। माना जाता है कि चातुर्मास में श्रीहरि की उपासना करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि चातुर्मास में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान किसी से लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। चातुर्मास के दौरान तेल, बैंगन, साग, शहद, मूली, परवल, गुड़ इत्यादि खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान तुलसी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दिया जलाना भी शुभ माना गया है। चातुर्मास का पहला महीना श्रावण होता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों से परहेज करने का नियम है। दूसरा महीना भाद्रपद का होता है। यह पूरी तरह से त्योहारों से भरा महीना होता है। भगवान गणेश का आगमन होता है, यानी कि गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी का पर्व भी इसी महीने में आता है। इस महीने में दही खाने से बचना चाहिए। चातुर्मास का तीसरा महीना अश्विन होता है। इस माह में नवरात्रि और दशहरा मनाया जाता है। इस महीने में दूध से परहेज करने का नियम है। चातुर्मास का अंतिम यानी कि चौथा महीना कार्तिक का होता है। इस माह में दीपावली पर्व मनाया जाता है। इस महीने के दौरान दालों से परहेज रखने का विधान है। यह नियम स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चातुर्मास के दौरान व्रत, पूजन, हवन और ध्यान एवं योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। यह समय संतों, भक्तों और साधुओं के लिए विशेष माना गया है। मान्यता है कि इन 4 माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस समय अवधि में जो मनुष्य संयम और नियम का पालन करता है, उनके पुण्य की गणना तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा पद्म पुराण कहता है। इस दौरान
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष पुण्यदायी कहा गया है। चौमासा या चातुर्मास व्रत के नियम। चौमासा के कई नियम होते हैं जो सभी अपनी मान्यता अनुसार निभाते हैं। सबकी अपनी श्रद्धा होती है। तो चलिए मैं आपको कुछ नियम बता रही हूँ। स्नान। चौमास के दिनों में महिलाएं सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करती हैं, साथ ही पूजा कर मंदिर जाती हैं। खास तौर पर श्रावण एवं कार्तिक का महीना, कार्तिक में कृष्ण जी एवं तुलसी जी की पूजा की जाती है। उपवास व्रत। कई लोग पूरे 4 महीने एक वक्त भोजन करते हैं एवं रात्रि में फलाहार किया जाता है। प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर जैसे भोज्य पदार्थ से परहेज। पूरे 4 महीने कई लोग ये सभी पदार्थ अपने भोजन में उपयोग नहीं करते, खास तौर पर श्रावण एवं कार्तिक माह में। चातुर्मास में पैर में चप्पल नहीं पहनते, बाल एवं दाढ़ी नहीं कटवाते। श्रावण एवं नर दुर्गा में कई पुरुष अपने बाल एवं दाढ़ी नहीं कटवाते। धार्मिक कर्मकांड। पूरे चौमासा गीता पाठ, सुंदरकांड, भजन एवं रामायण पाठ सभी अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं। इसके अलावा इस समय कई दान पुण्य एवं तीर्थ यात्रा भी की जाती है। चलिए जानते हैं कि चातुर्मास में किन देवी देवताओं के पूजन से पूरी होती है सभी मनोकामनाएं। चातुर्मास में भोलेनाथ की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है। चातुर्मास भाद्रपद में भगवान गणेश और विष्णु जी के कृष्ण अवतार की पूजा का विधान है। चातुर्मास का तीसरा महीना माँ दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। इस महीने में माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्रि का व्रत और पूजन किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक चातुर्मास माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक चातुर्मास माना जाता है। एकादशी की तिथि इसे देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। पर मान्यता अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा त्याग कर अपना कार्यभार संभालते हैं और सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। इस दौरान कार्तिक अमावस्या तिथि पर दीपावली में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त चातुर्मास में हनुमान जी और भगवान विष्णु के वामन अवतार सूर्यदेव, जलदेव की पूजा पुण्य फलदायी होती है। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा है आपको दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।